दिन ईद के जब करीब देखे, मैंने अक्सर उदास गरीब देखे। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। सबसे पहले दुआ, उसके बाद सब्र, उसके बाद यकीन, फिर इंशाल्लाह सब बेहतरीन। किसी को दिया गया एक आंसू इंसान की पूरी इबादत पर पानी फेर सकता है। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता, उसे हमेशा जहालत की ज़िल्लत झेलनी पड़ती है। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने दायरे से बाहर न जाए। किसी को किसी की परवाह नहीं है सिवाय अपने मुफाद के। अपने अल्फाज का गुलाम बनने से बेहतर है अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। ये तो फितरत है इंसान की, बारिश ख़त्म होने पर छतरी बोझ लगती है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। सस्ते में लूट लेती है दुनिया उन्हें जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। जब ईद होगी हम क्या पहनेंगे, चांद से कह दो अभी तैयार नहीं हम। अगर इल्तिजाएं रद्द हुई तो अल्लाह ये कभी ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। भरोसा हमेशा नस्ल देख कर कीजिए, क्योंकि बकरियां हमेशा सूखा घास खा कर भी मीठा दूध देती हैं और सांप हमेशा मीठा दूध पी के भी डस लेता है। हम अजीब लोग हैं, अपनी बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं और दूसरों की बेटी को अपने घर लाकर सारे दुख भी देते हैं। कामयाबी का सफ़र नमाज और कुरान के बगैर अधूरा है। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। परहेज़ कर फिर अपनी रूह की ताकत देख। तकब्बुर वडाई छाजी आहे, अज मट्टी जे मथां सुभाणे मट्टी जे हेठां, कुल्ले नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। एक परवाह ही बताती है ख्याल कितना है, वरना तराजू नहीं होता कोई रिश्तों में। गुनाह के बाद मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज़ नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। अल्लाह से बातें करने की आदत डालो। अल्लाह को बताओ क्या मसला है और अल्लाह से ज़िद करो कि इस मसले का हल निकाल दे। फिर देखना अल्लाह पाक हमारे लिए कैसे वसीले बनाएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। जिनकी औलाद नज़र झुकाकर चलती है, उनके वालिदैन नज़र उठाकर चलते हैं। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है। फूल सी बेटी भी लेते हैं, जहेज़ भी लेते हैं, खिदमतें भी करवाते हैं और जलील भी करते हैं। बेहतरीन शोहर मामूली बातों पर झगड़ा ना करे, बीवी की ज़रूरत का ख्याल रखे, एहसास और सिला रहमी वाला मुआमला करे, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करे, बीवी को नौकरानी के बजाय दोस्त और हमसफ़र समझे। अगर कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करे। जो मर्द कानों का कच्चा हो वो अपना घर जल्द बर्बाद कर देता है। मेका अमीर हो या गरीब, बेटी के मेके में गुजरी ज़िंदगी शहजादियों जैसी होती है। बेटियां जब ससुराल में खुश हों तो खुद ही मेके जाना कम कर देती हैं। शोहर के बगैर दिल नहीं लगता, अगर शोहर अच्छा हो तो बीवी बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने वालिदैन और अपनी फैमिली को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। बेहतरीन है वो खावंद जिससे शादी करके बीवी इतनी ही खुश रहे जितनी उससे शादी करने से पहले खुश रहती थी। औरत को दुनिया के कोई काम नहीं थका सकते, लेकिन अगर रवियों में कड़वाहट आ जाए तो मजबूत से मजबूत औरत भी थक कर हार जाती है। अगर बीवी किसी जायज़ वजह से आपसे नाराज़ होती है और गलती आपकी है तो बीवी को राज़ी कर लेने में कोई बुराई नहीं, बल्कि ये आपकी आला ज़रफ़ी होगी। राज़ी करने से आपकी इज़्ज़त
में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी, बल्कि बीवी की नज़र में आपकी इज़्ज़त और मान बढ़ जाएगा। औरत तमाम मुसीबतों से तन्हा लड़ सकती है अगर उसका मर्द उसके पीछे खड़ा हो। भरवसा मत तोड़ना, बस बाकी हर बात हंस के सह लेंगे। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। ताल्लुकात हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। मुझे पता है रियायत नहीं करेगा वक्त, मैं लाख कहता फिरूं कि मैं माँ का लाल हूँ। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वो बंदा है जो आपकी रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर जलील होता है और अक्सर गालियाँ सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्मरानी होती है, कर लेने दें। मर्द को बादशाह बनाकर देख लीजिए, मलका खुद बन जाएंगी। एक धोखा खाई हुई औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना ऐसे है जैसे किसी काफर को मुसलमान करना। बेटियों पर एक वक्त वो भी आता है कि जब खुद ही कह देती हैं मेरा अब मैके जाने को दिल नहीं चाहता। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। जवानी में अक्सर लड़के उदास रहते हैं, मसला इश्क का नहीं, घर की जिम्मेदारियों का है। हर नाराज़ औरत के पीछे एक मर्द होता है जिस मिसने को कुछ पता नहीं होता हुआ क्या है। औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, जिस दीवार पर देखो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज लिखा है। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। मुझसे अब लोग कम ही मिलते हैं, यूं भी हट गया हूँ मंजर से। जल्द ही महसूस होगा तुम्हें मेरा होना क्या था, मेरा ना होना क्या है। आ देख जिंदगी तुझे किस हौसले से, जब बसर ना हो पाई तो झेलने लगे हम। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देगा और छोड़ने वाला बिना गलती के छोड़ जाता है। जो शख्स तुम पे गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ना ख़त्म करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं। ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे बहुत नाज होता है। जब कोई आपको अधूरा छोड़ जाए तो खुदा मुकम्मल करने वाला पहले से बेहतर भेज देता है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। हर वक्त दूसरों को तोलने वाले खुद बड़े हल्के होते हैं। तुमने देखे हैं कभी दर्द को सहते हुए लोग, भीगी आंखों से सब अच्छा है कहते हुए लोग। वो जो करोड़ों में एक है ना, वो आप खुद ही हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखें, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। कोशिश करें कि बिना मतलब अच्छे बने, मतलब के लिए तो सब ही अच्छे बनते हैं। नज़रियाती इंसान कभी गद्दार नहीं होते मगर दौलत के शौकीन कभी वफादार नहीं होते। एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें पूरी रात इस खुशी से नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीने शरीफ के लिए सफ़र का आगाज़ होगा।